नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। तो इससे पहले प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट शब्द वर्ड्स थे, उसको थोड़ा-सा ब्रीफली मैंने बताया। पहला जो शब्द था सॉवरेनिटी, उसके बाद समाजवादी और आज का जो शब्द है लोकतांत्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। तो आज का हमारा शब्द है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में निर्धारित एक राजनीतिक लोकतंत्र संप्रभु के सिद्धांत पर कार्य करता है। संप्रभु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संप्रभु का क्या अर्थ है? संप्रभु का अर्थ है सभी नागरिकों के पास सर्वोच्च शक्ति का अधिकार है। लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी नागरिक अपने सर्वोच्च शक्ति का सीधे प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड देश में होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें 4 उपकरण माने जाते हैं: जनमत संग्रह, पहल, बुलावा और फिर से एक और जनमत संग्रह। तो ये 4 तरह का रेफरेंडम, इनिशिएशन, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। तो ये 4 तरह के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उपकरण हैं। अब आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी नागरिक मिलकर के एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करके सरकार चलाता है और कानून बनाया जाता है। तो सरकार चलाना और कानून बनाना किसके पास हो जाता है? प्रतिनिधि के पास। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि कार्य करते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये 2 तरह का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र, एक राष्ट्रपतीय लोकतंत्र। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, वो संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र को का प्रावधान करता है, और इसमें कार्यपालिका की जो नीतियां हैं और जो कार्य हैं, वो विधायिका के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है। इसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जब भी कोई विधायक का पारित होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल हाईलाइट हुआ था सीएए, एनआरसी, 3 तलाक इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजें विधेयक पारित होते हैं। तो इन सभी को हमारे समाज में लागू कराने का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। इसलिए कार्यपालिका हमेशा उत्तरदायी होती है विधायिका के लिए, जो कि संसद में बनाए जाते हैं। और हमारा जो भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र है, उसका चरित्र की कुछ अभिव्यक्तियां हैं, जैसे कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, अगर चुनाव होंगे उसके बाद न्याय की समानता चाहिए, और जब न्याय की समानता होगी तो कार्यपालिका की स्वतंत्रता भी चाहिए, क्योंकि नियमों को लागू करना है और बहुत सारे मुद्दों और आधार के ऊपर जो भेदभाव है उसको भी खत्म करना है। तो ये हमारे भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र की अभिव्यक्तियां थी। और प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो शब्द है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है। इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। तो लोकतंत्र में क्या आते हैं? न सिर्फ राजनीतिक, यानी कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजनीति ही करनी है। लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र भी आता है, सामाजिक लोकतंत्र भी आता है और आर्थिक लोकतंत्र भी आता है, क्योंकि समाज को भी देखना है और अर्थव्यवस्था को भी देखना है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र इसके आधार में नहीं है। और सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? तो सामाजिक लोकतंत्र ऐसी जीवन शैली जिसमें समानता, एकता और बंधुत्वता सम्मिलित हो। और सामाजिक लोकतंत्र में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ये त्रिमूर्ति को अलग-अलग समान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए स्वतंत्रता को एक मूर्ति मानते हैं, समानता को एक मूर्ति मानते हैं, स्वतंत्रता को एक मूर्ति अगर मानते हैं, ये तीनों मूर्तियां जो है अलग-अलग वस्तु के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि इन तीनों मूर्तियों को एक संघ के रूप में माना जाना चाहिए। और अगर इसमें से एक भी समान हट जाए, इन तीनों मूर्तियों में से एक भी मूर्ति हट जाए, तो भारतीय लोकतंत्र राजनीति का जो उद्देश्य है वो पराजित हो जाता है। क्योंकि भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र का उद्देश्य है कि देश में समानता हो,
देश में बंधुत्व हो और देश में स्वतंत्रता हो, लिबर्टी हो। इसलिए समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है और स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और स्वतंत्रता और समानता इन दोनों को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता है। या हमारे देश में सिर्फ समानता लागू कर दी जाए बिना स्वतंत्रता के, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर बस थोड़े से लोगों की सर्वोच्चता उस पर शामिल होती है। और स्वतंत्रता अगर दे दिया गया है और समानता नहीं दिया गया है, तो व्यक्तिगत पहल को मार देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में ये कहा था, क्या कहा था, कि संविधान में, भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाली समतावादी व्यवस्था करने की कल्पना करता है। तो ये था आज का टॉपिक, और इस टॉपिक के आधार पे एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न ये है कि, कि लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो भारतीय संविधान कौन से लोकतंत्र का प्रावधान करता है? इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।